मैं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी सामाजी ताहड़ है। इनसे हम आज आदिवासी समाज की जो नवरात्रि में और जो जोहारा परंपरा जो बार बार जो आदिवासी समाज करता आ रहा है, तो इनके बारे में हम आज जानेंगे। हमने इनसे पहली बार भी इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में इनसे हमने हमारे जो सभी दर्शकों को हमने बताया था कि इन्होंने आदिवासी समाज कैसे हिंदू है और कैसे आदिवासी समाज की जो परंपराएं हैं जो सनातनी है, ऐसा तमाम इन्होंने बताया था। हम आज इनसे जानेंगे कि जो जोहारा और जो जोहारा डालते हैं वो कैसे आदिवासी समाज करता है, किन की पूजा करता है, और साथ में जो नवरात्रि 9 दिनों की आती है उसमें क्या क्या आदिवासी समाज पूजता है, हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। देखो, आप सबको ये नवरात्रि की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे नवरात्रि में हमारे देवी देवता, भवानी, कालका माता, सारे जितने भी देवी देवता हैं हमारे समाज के, कशुमोर देव, धर्मी राजा, काला जी भेरू, अमलिया हरेल, कोहाजा वगाजा, जितने भी देवी देवता हैं उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को खुश रखे। धन्यवाद भाई साहब। ये देखने में आता है कि आदिवासी समाज जो अभी नवरात्रि है, यानी कि जो नवरात्रि जो 9 दिन की नवरात्रि रहे, इनमें अपना जो आदिवासी समाज है वो नवरात्रि में जोवारा भी दड़े और नवरात्रि भी मनावे, तो इनो शू महत्व से। हमारा आदिवासी समाज में ये जोवारा दड़वानी या वाड़ी वावानी, वाड़ी भी बोले जोवारा भी बोले, ये वावानी परंपरा आदि अनादि काल थी है। हमारा बाप दादा युगो युगो थी करता आवी रहा। इन्हीं पछाड़ी हमारा जो देवी देवता है, हमारी माताएं हैं, इन्हानी सबनी नोदन जो नोरता है इना में पूजा थाय, इन्हानो आह्वान थाय। तो वाड़ी दो तीन प्रकारनी वावे। एक तो रमतनी वाड़ी वावे, वो कोई घर धणी अमथो गामनो खोटियो कईनो होय कि रमतनी छोरा छाबर कईना बीजा गाम में कहाँ देखवा जाए, यूँ करे रमतनी गाड़ी वाड़ी वावे, वो भी हाथ वाड़ी या पांच वाड़ी एवी बात करे। और एक वाड़ी कईनो मान ले, मान उतारवा हरू भी वाड़ी वावे। और बीजी वाड़ी जेवे कि मंदिर में, आज ये मंदिर में महाकाल महादेव मंदिर में वाड़ी वावेली, तो मंदिर में भी वावे। हनुमान बाबा की जगह पर वावे, सावन माता की जगह पर एवी भी वाड़िए वावे। अलग अलग वाड़ियों महत्व भी अलग अलग है। ई नोरता दन में या नोरता थी एक दिन अगाड़ी या नोरता शुरू थाय इने दन जोवारा वावे। असल जगह ही पवित्र गार लावे, मट्टी लावे, इन्हीं मट्टी ने नावी ने खाल पान करी पूरी थाली ने फिर बढ़िया गऊँ लावे। गऊँ लावी ने विनान भी असल साफ सफाई करी ने जो जानकार होए वाड़ी बाबा वालों, वो जानकार एतरी एतरी थोड़ी थोड़ी मट्टी नी गार नी ढगलिए बनावे। एक मोटी वाड़ी वावे, हमने आपको देखी बस में मोटी वाड़ी वावीली है। या वाड़ी धर्मी राजा नी कहवाय। एना बाद में सावन माता नी वाड़ी वावे, एना बाद में हारदा माता नी वाड़ी वावे। अलग अलग देवताओं नी, कहना 9 वाड़ी वावे, कहना हाथ वाड़ी वावे, कहना 5 वावे, और कहती एक भी रे। तो अलग अलग देवताओं नी, कोहाजा वगाजा नी, कसुमोर नी वाड़ी, काला भेरू नी वाड़ी, और भवानियों नी वाड़ी, पीरों नी वाड़ी, और सकुतर नी वाड़ी, एवी वाड़ियाँ सब नाम पाड़ी देहरानो वाड़ियाँ वावे। और तीना देहरानी वाड़ी वावे ताहो यो समझे कि देहरानी थापना थपेगी। 9 दिन तक तीनानी पूजा करे। हाना इंदारना राते सब भेड़ा थाय यहाँ गामना पूरा, और वाड़ी माहे बिही जाइने भजन गाए, गीत गाए। हमारा जो सेला रे धुनवा वाला 9 दिन तक ती उपवास करे, कोरा रे, खाटले नहीं हुए, वार्ता हुए, बयनो रोटो करीलो भी नहीं खाए, एवी जो है वो पालन करे सब। और तेना बाद में ई सेला जो वाड़ी पर आवे विनान अस आवे थोड़ो धुणवानो, और धुणे धपड़े आखिर रात रमत करे, खेल करे, कूद करे। और इना बाद में 12 वागे बाद पाछा घेर जाता रहे, वखरी जा अपने अपने घेर। काल फेर बेड़ा था एवा करता करता 9 दिन पूरा थाय। और आखिरी 8वें दिन एक दिन हूम करे। हूम में घी लावे, तेल मेलवे, हाटा हो तो हाटा, नहीं तो जोवा नाराड़ा हाटो यूँ कर मेलव दे, नारोल का मेलव दे, या सब मेलीन आंबाना लाकड़ा लावीने लगाड़ीने
राते वहाँ पूज करे सब हुम दड़ीन तीन में छेला ढूंढता जैन सब वो हुम करे एवं 8वें दिन था। सबको करे तो 9वें दिन कुनिन वही जैसे वाड़ी वड़ावा जाए तो हूँ करता दिन वड़ावा जाए वाड़ी वड़ावा जाए हमने तो इना जमाना में थोड़ा कम થઈ ગયા नहीं तो वाड़ी वड़ावा जाए विनेदन भोग भाड़ा आज करे और वाहड़ो हणगारता था। वाहड़ो वो वाहड़ा ऊपर सड़ी ने जो ढूंढनारो जिन अस आवे वो ढूंढतो थो और वाहड़ो रमाड़ता जाइने जाता जहाँ पानी नो आरो है वहाँ वाड़ी ली जाइने विने आरे मतलब एक जगह पर बीजे जगह पर एम उतारता उतारता हाथ जगह पर उतारता जाइने और फिर जैन वहाँ पानी ने टेके जाइने जलहीण माता की पूजा करी और तीनों जलहीण नो भोग आली ने वाड़ी वहाँ वड़ावीने पासा आवता रहे। पासा आवीने जहाँ मंदिर होए या गाम होए घेर जहाँ थानो है वहाँ आवीने जो भी खावे नो प्रसाद बनावी वो सब गाम ना खाए भेगा थाईने और गरबो रमे आखी रात गरबो रमी निंदा ना पाछा वखरी जाए। यहाँ अब इना पछाड़ी वाड़ी ने पछाड़ी नो महत्व यो है कि जो है एक धारणा है एक महत्व है कि आदि अनादि काल से जो दुख गांव में आवे कोई बीमारी आवे कोई तकलीफ आवे कोई संकट आवे कोई बरकत नहीं आवे इन हार ये वाड़ी वावा थी गाम उजो थी जाए गाम में बीमारी नहीं आवे गाम में बरकत आवे धान पानी असल पाके केम के 9 दिन तक देहरा गाम में वाड़ी में आवे आ हाजर रे तेना देहरा नो जहवारो मळे तेना नो आशीर्वाद मळे अन खुशहाली आवे इन हारू ये वाड़ी वावे एवी परंपरा है। आज आज आपको देखा जाए तो आज ना जो समाज ना जी छोरा ना मोटा मोटा है जी आज ना जी लोग है ती कहीं ना कहीं इन्हें जो जोवारा अपनी जो वाड़ी और दड़वे नहीं जो भी कोई परंपरा ये जो भूलता जा रहा है इना हारू कोई संदेश तुम्हारा। वास्तव में आज जो पढ़ा लिखा हो गया आदमी ज़्यादा समझदार होता है और समझदार होना भी चाहिए समय के अनुसार, लेकिन बात ये है कि मैं जो पढ़े लिखे युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति और परंपरा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक हमारी भाषा जो बोली हम गांव में बोलते हैं उस भाषा को भी कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो मातृभाषा माँ के मुंह से बोली हुई भाषा होती है। उसका अनुसरण बहुत ज़रूरी है। अगर हम भाषा नहीं बोलना भूल जाएंगे हम समाज से दूर हो जाएंगे और हमारी संस्कृति परंपराओं से दूर हटते जा रहे हैं। आज अगर संस्कृति परंपरा हमारी ये सनातन संस्कृति खत्म हो गई तो हमारा अस्तित्व अस्मिता के ऊपर सवाल खड़े होने वाले हैं। आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। इसलिए मैं जो है युवा साथियों को और सबको संदेश देना चाहता हूं, जो भी परंपरा रीति रिवाज है थोड़ा समय दो लेकिन उसको जीवित रखिए। जहाँ पर देवी देवता हैं भले 8 दिन में आओ महीने में आओ वहाँ एक चक्कर लगा लो और इस प्रकार की जोवारों की जैसी परंपराएं जो जीवित जिन भाइयों ने आज वास्तव में एक मने कि एक कठोर दिल करके या कैसे भी करके एक अपने आप को स्वाभिमान समझ के जो परंपराएं जीवित रख रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। उनके लिए ही जो आज आरक्षण की बातें हैं सारी चीज़ें जो है पढ़ाई में सुविधाएं सब कुछ जो है हमें यह संस्कृति और परंपरा के कारण ही प्राप्त हो रहा है और ये हमारी युगों युगों की पहचान है। इस पहचान को कभी नहीं भुलाना चाहिए, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। एक घना लोग इनके कि जे जो नवरात्रि 9 दिन नौरता दड़े 9 दिन जोवारा लोग घना इनके कि ये नवरात्रि हमारी नहीं मळे हमारा जोवारा है जी आदिवासी ने आज ना जी युवा भ्रमित थीला एम नहीं अन घना के ये नवरात्रि जी 9 दिन तक यो करे माता जी की मूर्ति लावे से सब करे तो यो कि मेनमा कहीं देखो नवरात्रि बात तो एक ही है। 9 दिनों के नवरात्रि नौरता बे है 9 दिन पूरा था वहाँ तक विनान के नवरात्रि। अब वो नवरात्रि में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होता है क्या है आदि अनादि काल से हम जोवारे बोते आ रहे हैं, बात सही है। लेकिन वहाँ पे नवरात्रि में माता जी का ही आह्वान होता है सारी माताओं को। अभी मैं गीत गाऊँ तो बहुत लंबे चौड़े गीत हो जाते हैं। उन गीतों में कालका भवानी, अम्बा भवानी, सावन माता, टीडई माता, शीतला, पीपला सारी देवियां को आह्वान किया जाता है जवारे में। और जवारे में जो चेले ढूंढते हैं ना वो ऐसे नहीं ढूंढते, वो माता का पहला पियाला पिलाता है कोई भी जानकार। शारदा माता का नारियल के पानी से पियाला पिलाता है उसको और फिर उसको बताया जाता है तेरे को जो है एकदम साफ सुथरा रहना है, ऐसा रहना है। तब जाके जो है उसमें अंश जैसा आता है उनको जैसे
ढूंढना मतलब वो आता है देवी का आस। तो देवी तो सर्वत्र है, यहाँ भी देवी की मान्यता है। और बाजार की जहाँ बात होती है, सामान्य वर्ग की बात होती है कि गरबा जो लगाया जाता है, गरबा हम भी मानते हैं। हम कुमार के यहाँ से मटके लाते हैं, घड़े लाके, घोड़े लाके और गरबा लिप के मानते हैं, वो गरबा हमारा। और वहाँ वो खंबा खड़ा करके दीपल का, तो फर्क इतना, लेकिन बात ही एक ही है। दोनों देवताओं का आह्वान, दोनों जगह से आह्वान एक ही देवी देवता का होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं है। सनातन संस्कृति वही है, थोड़ा सा भाग है। कैसे? जैसे एक रामायण लिखी वाल्मीकि रामायण, दूसरी रामायण लिखी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने उसको आधुनिक भाषा में परिवर्तित कर दिया और वाल्मीकि जी ने जो संस्कृत में लिखा था। तो ये बात तो एक ही है, वो हमारे सामने चीज़ जो विषय वो है राम है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों प्रकार की सब चीज़ें बहुत बार अगला युवा जी आज ना है ना टीम के अमो नहीं मनाइए इन आरुति युवा भ्रमित थईला से या फिर मालूम युवा लोग हमारे भ्रमित है, सही बात है। ये मैं उनको एक और बताना चाहता हूँ, ये वाड़ी हम जो वाते हैं, जमीन माता, भूमि माता को जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं ना, ये बात हमारे बाप दादाओं ने हजारों साल पहले कर दी थी। ये हमारी जमीन माता पवित्र को हम लाते हैं, उसमें पवित्र अनाज को बोते हैं। और काय के लिए? वो ज्वारा काय का प्रतीक है? हरियाली का प्रतीक है। धरती माता के ऊपर जंगल का प्रतीक है, धरती माता के आंचल का प्रतीक है वो ज्वार है। उसको सिखाया गया बहुत पहले। और पानी जो छींटते हैं, आप देखना कभी भी ज्वारे में कोई भी जानकार पानी छिड़केगा, धब्बे से या लोटे से पानी नहीं डालेगा, उसको किसी और चीज़ से, ऐसे जैसे बरसात होती है, बूंद 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 वैसे ही डाला जाता है। तो बहुत पहले हमारे बाप दादों ने यह संदेश दिया था कि धरती माता की रक्षा होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं आधुनिक समय में, जहाँ देखो बोरिंग ही बोरिंग है, कोई बहुत गहरी गहरी खदानें हैं, ये हैंडपम्प है, अनाप शनाप धरती माता पोली हो रही है। अब ये जो है बरसात जाएगी, पानी अंदर जाएगा, अंदर गैस कहीं बनी, भूकंप आया या ज्वालामुखी फूटेगी, आने वाले कभी हजारों साल में बहुत बड़ा नुकसान है। इसका अनुमान हमारे बाप दादों ने बहुत पहले लगाया था। बाप दादों ने ये भी अनुमान लगा दिया था कि जंगल नष्ट होने वाले हैं, इसलिए ये ज्वारा जो हरियाली का प्रतीक है, वनों को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो मानव का जो स्वास्थ्य वो गड़बड़ा जाएगा, मानव का अस्तित्व मिट जाने वाला है। इसलिए जो है ये जल की रक्षा करना, जमीन की, भूमि माता की रक्षा करना और पानी की रक्षा करना, ये बहुत पहले संदेश दे दिया था। इस अर्थ को समझने की जरूरत है, जिसको हमारे लोग समझ नहीं पा रहे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग भी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, लेकिन समझना चाहिए कि अगर जल जंगल और जमीन ये सारी चीजें अगर नहीं रही तो मानव का क्या, सारे विश्व के जितने भी जीव जंतु है सबका अस्तित्व नष्ट होने वाला है। इसके प्रति सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भूमि माता की रक्षा करें, जंगलों की रक्षा करें, जल की रक्षा करें। हम देख रहे हैं विश्व के कई देशों में पानी के लिए तरसते हैं। ये नौबत हमारे यहाँ ना आ जाए, ये पूरे विश्व में ये संकट पैदा नहीं जाए और ये मानव जाति खत्म ना हो जाए, इसलिए सब होशियार रहें और इसका पालन करते हुए इसके प्रति जागृत हो। ये मेरा संदेश है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। शारदे पूनमी और भवानी रमे कालका ते इनो हूँ अर्थ थाय से ये एवा तो घड़ा गीता है, गरबा ना गीत है यो। आखी आखी रात रमे गरबो और छोरा छोरियों सब भेगा था गाय। उग्यो उग्यो चारा दे पूनमियो सांदे भवानी रमे काला कारे लोला। उग्यो उग्यो चारा दे पूनमियो सांदे भवानी रमे काला कारे लो। ये गीत जो है लंबा है, अगर मैं गाना चाहूँ तो बहुत लंबा है। इसका अर्थ ये है कि शरद ऋतु आ गई है, बढ़िया ऋतु है, शरद ऋतु की पूनम है और इस पूनम के समय में हमने गरबा मांडा है। नवरात्रि आई है, आदि इंदारी और आदि उज्जाली। ऐसे में जो है क्या होता है कि गरबा मांडा है और हम गीत गा रहे हैं। गीत गाने वाले कहते हैं हे माता, हम आपके गीत गा रहे हैं, आपको आह्वान कर रहे हैं, आप आइए और हमारे साथ में खेलो। भवानी माता, शीतला माता, पिपला माता, कालका माता, आप आओ हमारे साथ खेलो, तो आनंद आएगा, हमारे गांव में सुख शांति और खुशहाली आएगी। ये इस गीत का